स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान आशुतोष औरधानी श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी श्री हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं, राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं, जिनके प्रेम और सेवा की सराहना बार बार श्री राम जी अपने श्रीमुख से करते हैं। सचमुच इनके जैसा बड़भागी कोई नहीं। श्री हनुमान जी महाराज बंदर तो हैं, बंदर के रूप में हैं, लेकिन एक अंतर है कि वे राम जी के बंदर हैं। बंदर तो हम लोग भी हैं, हम सभी बंदर हैं। नचाने वाले मदारी दो हैं अलग अलग, एक मदारी का नाम है श्री राम और दूसरे मदारी का नाम है काम। काम भी नचाता है और राम जी भी नचाते हैं। नट मर कटैव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम, नचावत राम, नचावत राम। राम जी सबको नचाते हैं, लेकिन संसार में कौन ऐसा है जिसे राम जी न नचाते हो? पर दूसरी बात भी कही गई, को जग काम नचाव न जेही, न जाओ। कौन ऐसा है जिसे काम न नचाता हो? और कौन ऐसे हैं जिन्हें राम जी न नचाते हो? अच्छा, राम जी कैसे नचाते हैं? बंदर की तरह, नट मरकट वो सब ही नचावत। और काम भी बंदर की तरह ही मन को नचाता है। यही के एक परम बल नारी, नारी से अर्थ है वासना, वासना के विवश होकर। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई, नाचई नट मरकट की नाई, नाचई नट मरकट की, नट मरकट की नाई, नाचई नट मरकट की, नाचई नट मरकट की, नाचई नट मरकट, मरकट मरकट की नाई, नाचई नट मरकट। काम भी नचाता है, बंदर की तरह ही नचाता है, और राम जी भी नचाते हैं बंदर की तरह, प्रत्येक प्राणी को नचाते हैं। तो हम सब बंदर हैं, मदारी दो हैं, एक मदारी का नाम श्री राम, दूसरे मदारी का नाम काम। अच्छा, राम जी के जो नचाए हुए बंदर हैं, जो राम जी के बंदर हैं जिन्हें राम जी नचाते हैं, वे सदा प्रसन्न मिलेंगे, सदा। उनसे कोई पूछे भी कि महाराज यहां कब आए, तो वे कहते राम जी की इच्छा से आज सवेरे। कब तक रहने का विचार है? अभी तो राम जी की इच्छा से 3 दिन रहने की सोच रहे, आगे राम जी की इच्छा, जहां ले जाए राम जी। जैसे एक मंत्र जानते हो, राम जी की इच्छा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। देखो, बड़ा छोटा सा मंत्र है। मोहन हम तो बने तुम्हारे, आगे मर्जी
रही तुम्हारी, बनो ना बनो हमारे हमारे राम। चाहे जैसा नाच नचालो, सब प्रकार हमारे मोहन, हम तो बने तुम्हारे मोहन, हम तो बने तुम्हारे, हम तो बने तुम्हारे। ये राम जी के बंदर हैं। कबीरा कुतिया राम की मुतिया मेरो नाम, और गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो राम जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। और वृंदावन में बसा ले तो ठीक, और नहीं कम से कम इतना तो करो मेरे प्रभु, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। ओ राम वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। हम कठपुतली, हम कठपुतली,
कठपुतली, हम कठपुतली हो हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे न चाले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, अधर की मुरली, तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। तालियां सेवा करते हुए हवाले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की अरज यही है, अरज यही है, वो अरज यही है, अरज यही है राम, अरज यही है, अरज यही है। हाँ कर गए कंठ लगा ले राम, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। जैसे भी चाहे नचा ले, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, जैसी राम जी की इच्छा,
इसीलिए भक्त क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अच्छा, ये बड़ा छोटा सा शब्द है पर ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। राम जी की इच्छा कब आए महाराज? राम जी की इच्छा से आज। कब तक रहेंगे? राम जी की इच्छा से 3 दिन। आगे जैसी राम जी की इच्छा। कहाँ जाओगे? जहां राम जी ले जाएं, उनकी जैसी इच्छा। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में यह मंत्र सिद्ध हो जाए बस। तो ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जब प्राण शरीर को छोड़ रहे होंगे उस समय भी कोई पूछे कि अब कहां जाओगे? जैसी राम जी की इच्छा। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए भाई ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न, सदा, और काम के बंदर सदा परेशान, हमेशा। कामनाओं के कारण जो नाच रहे हैं वो हमेशा परेशान। सवेरे सवेरे भागते दौड़ते जाते हैं, उनसे पूछो अरे इतने सवेरे सवेरे इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? वे कहते हैं काम से जा रहे हैं, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। अच्छा, दोपहर की गर्मी में भी भागते दौड़ते हाँफते जा रहे हैं, उनसे पूछो कहां, क्या बताएं, हमारे बिना हो नहीं सकता था, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। शाम को भी भागते दौड़ते लोगों से पूछो, कहते काम से जा रहे हैं। रात के 12 बजे भी जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। ये काम के बंदर हमेशा परेशान। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो बुरा माने, ये तो खुद कहते हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। ये काम से जाते जाते जाने कितने काम से चले गए। हमको काम काज से फुर्सत नहीं है और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोह कहां विश्राम। हनुमंत कथा का अर्थ ही इतना है कि काम काज को राम काज बना लें। कार्य तो वही है, लेकिन वही कार्य अभिमान से जुड़कर काम काज हो जाता है, वही कार्य भगवान से जुड़कर राम काज हो जाता है। तो राम जी के बंदर, हाँ? एक बार की घटना आपको सुनाऊं, रामचरितमानस की ही घटना है। देवर्षि श्री नारद जी विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में, हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। अनुरागा श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है कि नहीं? फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर कहते उनका मकान है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब पहाड़ देखेंगे तो किसका बताएंगे? पेड़ किसके, पहाड़ किसका, नदी किसकी? एक अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई?
महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया। नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही है? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, कि नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? आहा, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली काले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख
चाहे तो मानस इच्छा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तेरे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। देखो भाई, एक महात्मा कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूर ताए की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। हमें यह समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे कैसे। कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर कैसे फल बिच रस तूने डारा, तेरियां तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र, मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक, ये भेद कहां से आया, ये भेद कहां से आया। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरियां तू जान मालिका। देखो, वन देखकर भगवान की याद आती है। ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखो, मैं आपको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति। व्यक्ति की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं, और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की है उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा, ये दक्ष का श्राप लग गया। दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं। ये कथा कितनी अद्भुत है। गृहस्थ का श्राप महात्मा को लग गया। क्यों लग गया? दक्ष अपने बेटों को भेजते तपस्या के लिए, वैराग्यवान बनो, तपस्वी बनो, तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। दक्ष के बेटे तपस्या करने जाते, लौट कर आते, रास्ते में नारद जी मिल जाते और नारद जी कहते कहां जा रहे हो? महाराज आपकी कृपा से खूब आनंद से वन में भजन किया, तपस्या की, अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा काहे को झंझट में पड़ते हो? अब बाबा जी कैसे जो किसी को बाबा जी न बना दें।
नारद जी का तो काम ही यही है। और ऐसे समझावें, ऐसे समझाएं, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, बस मन लागा मेरा राम फकीरी में। दक्ष के बेटे घर नहीं लौटते, फिर वन को चले जाते। अब दक्ष को लगता कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं। अच्छा, जिसे संत मिल जाए वो लौट कर काहे को आएगा? आवागमन से मुक्त, उसका तो फिर जन्म नहीं होता। तो जब महाराज दक्ष को पता लगा कि नारद बाबा उन्हें उपदेश देकर साधु बना देते हैं, इसलिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए घर लौटकर ही नहीं आते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। और नारद जी को श्राप लग गया, वे ज्यादा देर कहीं नहीं रुक पाते। पर नारद जी परेशान नहीं हुए, प्रसन्न हुए। किसी ने कहा कि आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रुक सकते, तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे। एक जगह तो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे, भगवान के भजन में लगाएंगे। प्रसन्न थे। अच्छा, लेकिन अब इस पर भी विचार करें, ये दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? महाराज दक्ष का श्राप नारद जी को लग कैसे गया? इसलिए लग गया, नारद जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे थे, साधु बना रहे थे, बाबा जी बना रहे थे, भगवान का भजन करने वाले संत बना रहे थे, नारद जी विरक्त बना रहे थे। बात तो ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, श्राप इसलिए लग गया कि अगर नारद जी के अनुसार सभी बाबा जी बन जाएं, आप कल्पना करो, सब बाबा जी बन जाएं तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं, कोई विवाह न करे, तो साधु भी बनने बंद हो जाएंगे। ये वृक्षों से थोड़े ही नीचे गिरेंगे कि आकाश से गिरेंगे। गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की जाने दो, गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार कहां होता। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक बार किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज अब तो पाप बहुत अधिक बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लोग ऐसा पूछते भी हैं, पाप बहुत बढ़ गया है, अब तो भगवान नहीं आ रहे हैं। तो श्री बाबा से जब किसी ने पूछा, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से, कि पाप बहुत बढ़ गया है, भगवान नहीं आ रहे हैं, तो बाबा मुस्कुराकर बोले कि तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान आते हैं? अच्छा, कितनी बढ़ जाए पाप, पाप में इतनी शक्ति है कि भगवान को बुला ले। अरे पुण्य तक तो परमात्मा को बुला नहीं पाता, प्रेम ही बुला पाता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान आते हैं तो पाप मिटता है, लेकिन पाप भगवान को बुला नहीं सकता है। भगवान पाप के कारण नहीं आते। बाबा मुस्कुराकर बोले भगवान तो बाप के कारण आते हैं। कोई दशरथ जी कौशल्या जी तो हों तो राम जी आवे, वसुदेव देवकी हों तो कृष्ण जी आवे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की महिमा है, विरक्तों की भी महिमा है, लेकिन गृहस्थों की भी महिमा है। और मैं गृहस्थ और विरक्त में इतना ही भेद मानता हूं कि जैसे बड़े शहरों में दो सड़कें होती हैं, एक बाजार के बीच से जाती है, एक बाईपास रोड। तो जो विरक्त हैं ये शहर, संसार रूपी शहर के बाईपास रोड से जाते हैं, जो गृहस्थ हैं वो बाजार के बीच की सड़क से जाते हैं, इतना ही अंतर है। अच्छा, बाईपास रोड से कोई पार चला जाए, शहर को पार कर ले, तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं। बाईपास रोड बना ही इसीलिए है कि वहां भीड़ है ही नहीं, वहां तो बड़ी सुविधा, आराम से निकल जाओ। बहादुरी तो उसकी है जो बीच बाजार में जाम में फंसकर थोड़ी थोड़ी गाड़ी बढ़ाकर आगे निकलता है, बहादुरी तो उसकी। तो विरक्तों के लिए तो बाईपास है, खाली रोड पड़ा है, चले जाओ, अपनी गाड़ी किनारे से निकाल लो। अच्छा, लेकिन धन्य है तो वे गृहस्थ जो संसार के व्यवहार के बाजार में फंसे, अपनी जीवन की गाड़ी को साधना की सड़क पर जितना मौका मिलता है उतने ही आगे बढ़ा कर ले जाते हैं। हाँ, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, साइकिल वाले परेशान कर रहे हैं, पैदल वाले परेशान कर रहे हैं, अब पीछे वाला हॉर्न बजाता आगे बढ़ाओ, आगे वाला बढ़े तब तो वो बढ़े, लेकिन बेचारा सबकी सुनता है, सबकी सहता है, कार की स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहता है, जितना मौका मिलेगा उतना आगे बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में कितने झंझट हैं, पर इतने झंझटों के बीच में भी सबकी सुनते सहते हुए जितना मौका मिलता है, साधना की सड़क पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाकर जो संसार को पार करता है, वह गृहस्थ जीवन है।
हाँ, ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़क एक ही मिलेंगी। बाजार की सड़क भी वहीं जाकर मिलेगी और बाईपास रोड भी वहीं जाके मिलेगा। इसीलिए चाहे कोई विरक्त हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए सड़क एक ही है। ये तो संसार के दो मार्ग हैं, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग, बाजार के बीच का मार्ग और बाईपास रोड। इसलिए दक्ष ने श्राप दिया कि ज्यादा देर मत ठहरो, तो नारद जी कहीं ठहर ही नहीं पाते। पर आज मन में आया कि भगवान का भजन यहाँ कुछ देर बैठकर करें, पर बैठ नहीं सकते। क्यों? श्राप पीछे लगा है और श्राप है कर्म का फल, और कर्म का फल माने भाग्य है, प्रारब्ध, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। लेकिन प्रारब्ध से ऊपर परमात्मा है। जब जान के नाथ सहाय, जान के नाथ सहाय करे, जब जान के नाथ सहाय, जान के नाथ सहाय, जान के नाथ सहाय, नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जान के नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जान के नाथ सहाय। सूरज, इस भजन की विशेषता यह है कि इसमें नवग्रहों का वर्णन है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुधयरु गुरु वरदायक तेरो, तेरो राहु केतु के नाई, गम्यता संग शनेश्वर होत, सबेरो जान के नाथ सहाय करे, जब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जान के नाथ सहाय करे, नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। नवग्रह भी प्रतिकूल हो जाए तो चिंता मत करो। नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है, भगवान का अनुग्रह। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। अब आप विचार करना, नारद जी को समाधि लगी भगवान की कृपा के कारण। देवराज इंद्र को डर हुआ कि देवर्षि नारद इसलिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं कि हमारा पद पाना चाहते हो, तो कामदेव को भेजा कि बाबा की समाधि भंग करो। कितनी अद्भुत बात है, जिस जिसको समाधि लगती है श्री राम के कारण, और जिसकी समाधि भंग होती है काम के कारण। काम का काम है समाधि भंग करना, और राम जी का स्मरण समाधि प्रदान करने वाला है। काम ने बड़ी चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की, पर नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई? जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे हैं। कुछ नहीं बिगड़ा नारद जी का। तो कामदेव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज आप जैसा महात्मा नहीं, आप जैसा योगी नहीं, आप जैसा तपस्वी नहीं। बस कठिनाई सबसे बड़ी यही हुई कि नारद जी बचे थे भगवान की कृपा के गुण के कारण, और उन्होंने गुण सुन लिए अपने, प्रशंसा अपनी सुनते हैं, भगवान की महिमा से बचते हैं और तारीफ अपनी सुनते हैं। अभिमान आ गया। कामदेव ने कहा कि आप पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी बोले मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं आया। भय न नारद मन कछु रोसा, क्रोध भी नहीं आया मुझे। तो मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। और कामदेव जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि मुझे उनके पद का कोई लोभ नहीं है, मुझ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। ऐसा अभिमान मन में आया, मुझ में न काम, न क्रोध, न लोभ। भगवान को भूल गए। अपनी प्रशंसा सुनकर अभिमान से भर जाने वाला भगवान को भूल ही जाता है। यद्यपि कामदेव ने जब देवराज इंद्र की सभा में जाकर यह समाचार दिया तो सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंस। प्रशंसा तो नारद जी की पर हरि ही सिरुनावा, प्रणाम भगवान को किया कि महिमा उनकी है। लेकिन नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया, तो मुझसे पहले भी क्या किसी ने काम को जीता? हाँ, याद आया। किसने? शंकर जी ने। हाँ, शंकर जी ने काम को तो जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोध करके काम को भस्म कर दिया। पर वाह रे नारद, काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। अब हमारे जैसा कौन? तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं, उन्हें बता तो दें कि हम आपसे आगे बढ़ गए। अभिमानी की यही प्रकृति होती है। जब मन में आता है अभिमान तो हम दूसरे का करते हैं अपमान। शंकर जी के पास नारद जी गए तो शंकर जी ने सोचा कि देवर्षि आए हैं, संत आए हैं, तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। पर शिव जी ने कहा कि पधारो पधारो देवर्षि, आपके द्वारा श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे। शंकर जी ने कहा कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, नई कैसे? और नई कथा क्या सुनाई? राम कथा सुनने के लिए शंकर जी बैठे थे और नारद जी ने शंकर जी को सुनाई काम कथा। मार चरित मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए सिखाए
करहि सुना। अति प्रिय ज्ञान महेश सिखाए, मारो चरित मार चरित मार। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग देखें। शंकर जी नारद जी से सुनना चाहते हैं रामचरित, और नारद जी ने सुना है मार चरित। श्री राम कथा नहीं, काम कथा। अब नारद जी ने पूरे मनोयोग से अपने काम विजय की गाथा भगवान शंकर को सुनाई। अब शिव जी तो चुपचाप अवाक, क्या कहें। जब नारद जी राम कथा के स्थान पर काम कथा कहने लगे, भगवान का स्थान कथा में अभिमान ने ले लिया, तो क्या कहें। जब शंकर जी ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी तो नारद जी पूछने लगे, महाराज कथा कैसी लगी। तो शंकर जी ने कहा कि हमने कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़े थे, अब बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनबो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई वैसे और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले और किसी सुनाना, भगवान को छोड़कर तो हमें और किसी से मतलब है नहीं। हाँ, उन्हीं को मत सुना। तिमि जनि हरि सुनाए वो कब हूं। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुराय वो तब हूं, प्रसंग चले तो भी छिपा लेना। शंकर जी ने हितोपदेश दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। शंकर जी ने समझाया पर नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। भगवान की इच्छा। नारद जी को लगा कि ये कहते हैं कि भगवान को मत सुनाना यह कथा, विष्णु भगवान को काम विजय की गौरव गाथा मत सुनाना। हमको क्या मतलब जो भगवान के पास जाए, अब तो भगवान हमें बुलाएंगे। हमने जो कीर्तिमान स्थापित किया किसी ने किया, काम क्रोध लोभ तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद जी सोच रहे थे कि भगवान की ओर से निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपका अभिनंदन समारोह होना है। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। नारद जी सोच रहे थे कि भगवान बुलाएंगे, सम्मान होगा हमारा। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद बाबा की आपने खबर नहीं ली, बहुत दिन हो गए। भगवान ने कहा कि अब नारद बाबा को एक बीमारी लग गई, हम उनकी खबर अच्छी तरह लेंगे। अब नारद जी यही सोचें कि भगवान ने आज तक हमें बुलाकर सम्मानित नहीं किया, हो सकता है भगवान को पता न लगा हो। अब नारद जी ठहरे, बाबा जी कोई परिवारी व्यक्ति होते तो किसी सदस्य को भेज दे कि जाओ भगवान से कहे आओ। लेकिन नारद जी को लगा कि एक बार चलो हम ही जाकर भगवान को बता दें कि हमने क्या कमाल किया है। एक बार ही जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। बार बार जाने से सम्मान नहीं रहता, इज्जत नहीं रहती। एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर एक बार कर थल बर बीना, एक बार कर थल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर थल बर, एक बार कर
भर बीना एक एक गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करतल बर बीणा। अच्छा, इस पंक्ति पर ध्यान देना, करतल बर बीणा, वर माने श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठता किसके साथ लगी? बीणा के साथ। और विशेषण किसके साथ जुड़ा? गावत हरिगुण गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण और श्रेष्ठ बीणा। प्रशंसा किसकी हो रही है? साज की और आवाज की। जब मन अभिमान से भरता है तो व्यक्ति को भगवान के गुणों की महिमा नहीं, अपनी विशेषता दिखाई देती है। वर वीणा माने श्रेष्ठ साज, और गान प्रवीणा माने गायन कला। कभी कभी हम लोगों को यह भ्रम होता है कि साजबाज अर्थात संगीत के कारण कथा है, संगीत के कारण कथा की सरसता है, जबकि यह बात सही नहीं है। बात यह है कि संगीत के कारण कथा नहीं है, भगवान की कथा के कारण संगीत है, भगवान के गुणों के कारण। देखो, भगवान के गुण से न जुड़ा होता तो कौन साज को पूछता और कौन आवाज को पूछता। दुनिया में कितने साज हैं, कितनी आवाज हैं, पर यह तो भगवान के गुणों की महिमा है। देखो, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। मिसरी के ढेले में बांस की हल्की सी फांस फंसी हो तो वह भी मिसरी का ही भाव बिकती है। इसलिए भाई, ये साज आवाज की महिमा भगवान के गुणों के कारण है। देखो, नारद जी को अपनी विशेषता दिख रही, वीणा श्रेष्ठ दिख रही है, गायन में प्रवीण, हरिगुण तो बीच में फंस गए। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, और गए कहां? सिंधु क्षीर समुद्र में गए, जहां भगवान नारायण श्री लक्ष्मी जी के संग विराजमान है। भगवान नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी माता ने कहा क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा नारद जी आ रहे हैं। अच्छा, आप कोई ना कोई लीला जरूर करोगे, और भगवान ने लीला की भी। नारद जी जैसे ही आए तो हर बार तो नारद जी आते थे, प्रणाम करते थे। आज नारद जी जैसे ही प्रणाम के लिए झुके तो भगवान ने उन्हें प्रणाम नहीं करने दिया, हाथ पकड़, नहीं, वो झुक रहे थे चरणों में, हाथ पकड़ लिया, नहीं, हृदय से लगा लिया। हरस मिले उठी रमा निकेता मिले। अब नारद जी मनी मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए हैं कि पुराने वाले नारद नहीं रहे ये, अब इन्हें प्रणाम की जरूरत नहीं, अब तो ये बराबरी वाले हैं, बराबरी वाले तो मिलते हैं। एक तो हृदय से मिले, और फिर एक लीला भगवान ने यह की कि नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान का मान
बैठे आसन ऋषि ही समेता, बराबरी में बिठाया। और जब बराबरी में बिठाया तो नारद जी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया है कि हम और भगवान बराबरी के ही हैं, कोई भेद नहीं है। और जब प्रभु ने एक व्यंग और किया, नारद बाबा बहुत दिन में दया की, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। और उसमें व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होगे, दर्शन की तो जरूरत आपको है नहीं। और यह भी व्यंग विनोद था कि आप जैसे महात्माओं को तो हम पर दया करनी चाहिए। कहाँ रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे। यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बदज शिव राखे। कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद सब भागे, कामचरित नारद। कामचरित नारद सब भाखे। महाराज समाधि लग गई थी, देह की शुद्धि नहीं रही, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। भगवान ने कहा सर्दी गर्मी वर्षा में भी समाधि भंग नहीं। अरे महाराज आप सर्दी गर्मी वर्षा की कहते, काम आया काम, बड़ी चेष्टा की पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा ये तो बात सही है कि नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आप ऐसे सोचो, आए एक आदमी कह रहा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहा और लोगों ने गोलियां चलाई, तीर चलाए, लाठियां चलाई, मुझ पर कोई असर नहीं। लोग आश्चर्य में, तू ऐसे ही बैठा? हाँ ऐसे। तुमने कुछ नहीं किया ना? मेरे पास कुछ था ही नहीं और मैं बच गया और ऐसे ही बैठा रहा। अब लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं, ऐसे ही बैठा रहा और लाठियां चली, तीर चले और गोलियां चली, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा भैया बैठे कहां थे? बोला हम किले के भीतर, चारों तरफ मजबूत दीवार है, किवाड़ बंद। अच्छा ये बताओ, ये जो बच गया आदमी, ये उसकी महिमा है कि किले की? मैदान में बैठा होता तो पता लगता। तो नारद जी काम के बाणों से बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, बाहर बैठे होते तो पता लगता। पर महिमा अपनी। भगवान रूख बदन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान ने कहा कि नारद जी तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान, तुम्हारे स्मरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटेंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से ये सब विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। अब हमारे स्मरण से, तो अब तो हम भगवान हो ही गए। तो नारद जी के मन में तो अभिमान, पर ऊपर से कहते हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भीतर अभिमान का भाव। नारद कहा सहता अभिमान। नारद जी भगवान को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान सोचने लगे, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, वेग सुमें डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद जी को तो पहले ही बहुत अभिमान था, आपने बढ़ा क्यों दिया? इतना सम्मान किया, चरणों में प्रणाम कर रहे थे, आपने प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगा लिया है? नीचे बैठ रहे थे, बराबर पर बिठा दिया, तो आपने तो अभिमान और बढ़ाया है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी कभी कभी बीमारी बढ़ानी भी पड़ती है। कब? आप ऐसे सोचो जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, व्रण शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, अब वो जाए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर औषधि देता है कि इसको खा लो, फोड़ा बैठ जाएगा। अभी शुरुआत है, ये गोली खा लो, फोड़ा वहीं बैठ जाएगा। और मान लो वो गोली लेकर आए, खाए नहीं,
तो फिर फोड़ा बैठेगा भी नहीं, वह तो बढ़ेगा। अब दूसरे डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब ये फोड़ा तो इतना बड़ा हो गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अब तो बढ़ गया। पहले नहीं गए थे किसी डॉक्टर के पास? हाँ गए थे, उन्होंने दवाई दी थी, हाँ दी थी। वो कह रहे दवा खा लेना तो बैठ जाएगा। तुमने खाई थी दवा? नहीं खाई। तो डॉक्टर कहेगा अब तो गड़बड़ी हो गई, अब ये बैठ नहीं सकता, अब ये इतना बढ़ गया है कि दवा से भी बैठेगा नहीं, फिर अब तो इसका ऑपरेशन होगा। तो साहब अब ऑपरेशन ही कर दो। का ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और बढ़े तब इसका ऑपरेशन होगा। बस भगवान ने वही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। शंकर भगवान रूपी पहले डॉक्टर ने जो उपदेश की गोली दी थी, अगर खा लेते तो ये फोड़ा वहीं बैठ जाता, पर उस उपदेश की गोली को नहीं खाया तो भगवान ने कहा कि अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन लायक हो जाए इसलिए थोड़ा और बढ़ाया है ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके। और मुझे भी तो लगता है कि भगवान जिन जिन के अभिमान का फोड़ा ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना चाहते उनका अभिमान बढ़ाते और हैं। श्रीपति ने जे माया तब फेरी, श्रीपति ने जे माया तब फेरी, श्रीपति ने जे माया। सुनहु कठिन करनी करनी तेहि के श्रीपति ने श्रीपति माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि के माया। निज माया तब प्रेरे श्रीपति, निज माया माया माया। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और माया ने ऐसी रचना रची, ऐसी रचना, यहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ दिखा दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, बड़ा सुंदर शहर। नारद जी ने देखा कि अरे वाह बड़ा आलीशान नगर है, और ये नहीं सोच पाया कि जाते समय तो था नहीं, लौटते समय कैसे बन गया। इतनी जल्दी थोड़े ही नगर बसते हैं। अब नगर देखा बड़ा सुंदर, लेकिन तब तक देखा चारों तरफ तैयारियां, बंधनवार, तोरण, पताका और जय जयकार। क्या बात क्या है, यहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर कर रहा है, विवाह। अच्छा, नारद जी बोले चलो देख लेते हैं। बस आप ये सोचो वहां विवाह हो रहा था, राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था। नारद जी तो संत हैं, बाबा जी, क्या जरूरत थी जाने की, कोई वहां सत्संग हो रहा था। हाँ? लेकिन सोचा चलो थोड़े में क्या बिगड़ता है, थोड़े में क्या, आदमी सोचता है थोड़े में क्या बिगड़ता है, जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है। नारद जी गए, सुनी सब चरित भूप गृह आए। शीलनिधि राजा ने बड़ा स्वागत किया देवर्षि नारद का और अपनी बेटी को बुलाया। महाराज इसकी हस्तरेखा देखो। हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी से निवेदन किया शीलनिधि ने, और नारद जी ने विश्वमोहिनी का जो रूप देखा, उसका नाम ही विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। जो शिव विरंच कहा मोहई को है बपुरा आन, शिव जी ब्रह्मा जी के मन को भी मोहित करने वाली भगवान की माया ही विश्वमोहिनी है। अब नारद जी ने जो देखा तो देख रूप मुनि बिरति बिसारी, रूप देखकर वैराग्य बिसर गया। अब जरा थोड़ा सा मनोयोग पूर्वक ध्यान से सुनना, वैराग्य मिटा नहीं, भूल गए, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हुआ। अच्छा विस्मृत हुआ था, विस्मृत हुआ, मिटा नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, देख रूप मुनि बिरति बिसारी, यही समझ जाते तो ठीक था। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी देर तक देखते रहे। एक संत 4 बातें कहते थे, देखो भालो तको मत,
देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत। अब नारद जी बड़ी देर तक देखते रहे, बस हाथ देख रहे थे और हस्तरेखा देखी तो हस्तरेखा में कुछ था, कुछ समझ में आया। उसमें लिखा था जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। इसका विवाह जिसके साथ होगा वह अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा, चर अचर प्राणी उसकी सेवा करेंगे। अब यह तो ठीक है, लेकिन ये सारे लक्षण भगवान के हैं और इसका अर्थ है कि माया का संबंध तो मायापति से ही हो सकता है। पर नारद जी ने यह सोचा कि जिसका विवाह इसके साथ हो जाएगा उसमें ये गुण आ जाएंगे, वह अमर हो जाएगा, युद्ध में उससे कोई जीत नहीं सकेगा, चराचर प्राणी संसार भर के उसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा बस हमारे भगवान बनने में यही कसर थी, सो पूरी हो गई। और इस राजा के यहां भी बेटी है, बेटा तो कोई है नहीं। तो भगवान नारायण अपनी ससुराल क्षीर समुद्र में, समुद्र के बीच में रहते, तो हम भी ससुराल में यहां से रहेंगे। नारायण हम हो ही गए और हमारी उनकी राशि भी एक, हम नारद वो नारायण, तो अब भगवान तो हो ही गया। लेकिन लक्षण सब विचारी उर राखे, कछ को बनाए भूप सन भाके। अब उनके मन में यह हुआ कि विवाह कर लें। देखो वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। नारद जी वही हैं जब वन में जाते हैं, गंगा जी को देखते हैं तो भगवान के भजन का मन होता है, और स्वयंवर सभा में विश्वमोहिनी को देखते हैं तो विवाह का मन होता है। तो किसी ने कहा कि भजन करो, का भजन जब तब कछु न हो यही काला। पर विवाह के लिए तो सुंदरता चाहिए, रूप चाहिए, तो किससे मांगे? मोरे हित हरि सम नहीं को। बहुत प्रार्थना की, भगवान भी तो कम कौतुकी नहीं है, तुरंत प्रकट हो गए। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। कहो नारद जी कैसे याद किया? प्रभु एक जरूरी काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे, कल ये काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में ज्ञानी, एक पल में योगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम चाहते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। कभी अपने मन के भरोसे न रहना।
और वही हुआ। नारद जी भगवान से कहने लगे जरूरी काम आ गया। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। प्रभु विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात, क्या चाहते हो? अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा ऐसी मांग तो आज तक नहीं आई, रूप हमारा विवाह तुम्हारा। लेकिन भगवान सोचने लगे कि नारद जी ने मांगा है सौंदर्य, नहीं देते हैं तो राम सदा सेवक रुचि राखी पूर्ति नहीं होगी। तो का यही विध हो नाथ हित मोरा। तब तक नारद जी ने कहा जिसमें हमारा हित हो। भगवान बोलिए ठीक, अब रुचि का सवाल नहीं रहा, हित का सवाल है। भगवान ने कहा यही विध हो ये परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो करेंगे। अब नारद जी आए थे सुंदर बनने, भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर। अच्छा, शंकर जी जानते थे कि नारद जी को मना किया तो ये बिना कहे मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने 2 गण पीछे लगा दिए, गुप्तचर। शंकर जी के 2 गुप्तचर गण पीछे पीछे रहते थे। शंकर जी कहते आंखों देखा हाल बताओ, हमें सूचना देते रहो, हमसे बराबर संपर्क में रहो। नारद जी ने जब विवाह के लिए भगवान का रूप मांगना चाहा तो रुद्रगणों ने शंकर जी को सूचना दी कि नारद जी विवाह के लिए तैयार हो गए और कह रहे हैं प्रभु अपनी सुंदरता दे दो। और यह भी कहा कि जिसमें हमारा हित हो सो करो। तो भगवान ने सुंदर न बना के उन्हें बंदर बना दिया। शंकर जी ने सोचा कि इसका अर्थ है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं, जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बना देते हैं। अच्छा, तो वहीं रहो, ये हित क्या हुआ है सो बताओ। और नारद जी का बंदर वाला रूप दुनिया वालों ने नहीं देखा। नारद जान समय सिरुनावा, उस रूप को या तो भगवान नहीं देखा जिन्होंने दिया है, या उस विश्व मोहिनी ने देखा जिसका स्वयंवर था। और रुद्रगण और बोले भगवान से कि हमको भी नारद जी का बंदर वाला चेहरा देखने को मिले। भगवान ने कहा ये सीक्रेट मामला है, ये गोपनीय है, ये तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। रुद्रगण बोले कितना ही गोपनीय मामला हो, कितना ही सीक्रेट हो, पर हम तो संवाददाता हैं, शंकर जी से सीधे संपर्क स्थापित किए हुए हैं, आंखों देखा हाल उन्हें सुनाना है, तो हमको तो यह अधिकार है कि। भगवान बोले तुम भी देखो। तो रहे तहां दुई रुद्रगण ते जान सब भेव। अब नारद जी स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए तो रुद्रगण प्रशंसा करते हुए उनके आसपास जब उपस्थित हुए, नारद जी ने कहा यहीं बैठो, प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। एक कहता आपके जैसा कोई सुंदर नहीं, दूसरा कहता क्या कहना, हमने तो ऐसी सुंदरता सुनी ही नहीं। उसी समय विश्व मोहिनी आई और विश्व मोहिनी ने जैसे ही देखा तो दोबारा देखा ही नहीं। यही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। रुद्रगणों ने शंकर जी से कहा कि महाराज विश्व मोहिनी इधर देख ही नहीं रही है। शंकर जी बोले बस यही हित हुआ। क्या? विश्व को मोहित करने वाली माया सबको व्यापती है, लेकिन भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, व्यापने की कौन कहे, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। अच्छा, और उसकी तरफ ही नहीं, उसकी तरफ जो बैठे हैं उनकी तरफ भी नहीं देखते। नारद जी की दिशा में जो और लोग बैठे थे, वे राजा माथा पीट रहे थे कि कहां से कहां इनकी साइड में आके बैठ गए, इनकी वजह से हमारी और नहीं देख रही। सो दिस तेहि न बिलो की भूली। अब नारद जी का जो ये हित हुआ कि माया व्यापने की कौन कहे, देखा तक नहीं, तो शंकर जी ने भी फैसला कर लिया कि हम भी राम जी के बंदर ही बनेंगे, इसी में हित होगा। लेकिन अब बने कैसे? तब तक ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि भगवान नारायण नर बनकर आ गए हैं। तो देवता बोले हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी बोले तुम वानर बनो। वानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। तो जितने देव थे सब वानर बने और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे वन में रहकर। तो देव तो वानर बने, पर महादेव क्या बने? महादेव भी वानर बनना चाहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमको भी अपना बंदर बना लो। भगवान ने कहा कैसे बनावें? तो शंकर जी ने कहा कोई ना कोई योग बनाओ। और भगवान ने कहा क्या बनाएंगे? कहा कैसे? कहा नारद जी को बंदर बनाया विश्व मोहिनी के कारण, और शंकर भगवान तुम्हें हम अपना बंदर बनाएंगे मोहिनी के कारण, मोहिनी अवतार के कारण। और यही हुआ कि भगवान ने जब अमृत वितरण किया देवताओं को, वह मोहिनी रूप
जिसको देखकर सभी मोहित हो गए थे। शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हमें आप अपने उस रूप का दर्शन कराएं। तो भगवान ने कहा कि मत देखो, फिर हम तुम्हें याद ही नहीं रहेंगे। मोहिनी रूप से मोहित हो जाओगे तो भूल ही जाओगे कि हम भगवान हैं। शंकर जी बोले, हम देख रहे हैं कि आप भगवान हैं। कहाँ, अभी तो देख रहे हो, बाद में नहीं देख पाओ। हमारी माया ऐसी विलक्षण है। अच्छा, फिर भी देखेंगे। और जब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर जी भूल गए कि ये भगवान है। ऐसे मोहित हुए कि उस मोहिनी को हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़े और भगवान लीला करें, बार बार छिपे इधर उधर। शंकर जी आकुल व्याकुल, प्रकारांतर से सही पर भगवान के प्रति हुए इस आकर्षण से शंकर जी का जो तेज स्खलित हुआ, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि इसीलिए हमने कहा था, लेकिन यह जो दिव्य तेज है महादेव आपका, यह अंश, इसकी बड़ी महिमा है। कहा क्या? बोले महादेव का अंश तो महावीर ही होगा। और उस शंकर जी के उस अंश को पवन देव लेकर आए और तपस्या करती हुई अंजनी माता के कर्ण मार्ग से शिव जी के उस अंश को अंजनी माता के गर्भ में स्थापित किया। अंश शंकर जी का है, इसलिए शंकर सुवन। और पवन देव लेकर आए हैं कर्ण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में इस अंश को स्थापित किया है, इसलिए प्रणवं पवन कुमार। और हनुमान जी के पिताजी का नाम केशरी है, इसलिए शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो भैया बाकी देव तो वानर बने, बाकी बंदर तो देव से बने, लेकिन हनुमान जी देव नहीं है, महादेव हैं। इसीलिए वानर सब वीरा, सभी वानर वीर हैं, लेकिन हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, हनुमान जी की इतनी महिमा, महादेव के स्वरूप हैं इसलिए महावीर। और एक अर्थ और क्या, राम जी हैं प्रभु और हनुमान जी हैं महाप्रभु। यहां तक कहा, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, जो प्रभु हैं, सारा संसार जिनके बस में हो उन्हें प्रभु कहते हैं, और ऐसे प्रभु जिनके बस में हो उन्हें महाप्रभु कहते हैं। एक बात और, रावण बलि है, सारे संसार को बस में कर लिया, इसलिए रावण बलि। और बलि रावण को जिसने अपने बस में कर लिया, बाली महाबली। और महाबली बाली को, बाली महाबल अति रणधीरा, और महाबली बाली को एक बाण से धराशायी कर दिया। तो राम जी कौन का वीर, हाजर एक वीर रघुराया। इसका अर्थ है सारे संसार को जो बस में कर ले वो बलि, और सारे संसार को अपने बस में कर लेने वाले रावण को जिसने बस में किया वो बाली महाबली, और महाबली बाली को एक बाण से जिसने धराशायी कर दिया वो राम जी वीर। तो संसार को बस में कर लेने वाला बलि, बलि को अपने बस में कर लेने वाला महाबली, महाबली को अपने बस में कर लेने वाले राम जी वीर, और जो वीर को अपने बस में कर ले उसका नाम महावीर। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो राम जी प्रभु हैं, हनुमान जी महाप्रभु हैं। राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं, और हनुमान जी महादेव के अवतार हैं। इसलिए जिनकी महिमा भगवान से भी अधिक हो, या भगवान जिन्हें अपने से अधिक मान देते हों, भगवान भी जिन्हें अपने से अधिक मान देते हों, ऐसा बड़भागी संसार में कौन है? तुलसीदास जी बोले, केवल एक हनुमान समन बड़भागी, हनुमान समन बड़भागी, हनुमान समन, हनुमान समन बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान समन बड़भागी, हनुमान समन समन भागी।